हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 टीडी टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम। ये सेक्शन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस पे। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपके ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस जो कि रजिस्टर्ड थी सेक्शन 12AA और 12AB में, और अब वो उनका कन्वर्जन हो रहा है किसी ऐसी फॉर्म में, नॉन एलिजिबल फॉर्म में, जो कि नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA 12AB और 1023C में, या फिर उन ट्रस्ट का या इंस्टीट्यूशंस का मर्जर हो गया है किसी ऐसी एंटिटी में जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है 12AA 12AB या 1023C में, या फिर आपकी ट्रस्ट डिसॉल्व हो गई थी और डिसोल्यूशन के 12 महीने के अंदर अंदर आपने अपने एसेट्स को किसी दूसरी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस को अपनी एक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो टैक्स का रेट जो होगा एमएमआर का रेट होगा। एमएमआर का रेट यानी मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जो कि मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स क्या है 30% प्लस मैक्सिमम सरचार्ज 12% प्लस 4% का सेस। इस पे ये टोटल लगाकर आपको अपनी एक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक्रेडिटेड इनकम क्या होती है हमारी? एक्रेडिटेड इनकम हमारी जो होती है वो ट्रस्ट की जितनी भी एसेट्स हुई, टोटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे ट्रस्ट की जो भी लायबिलिटी है, तो जो भी आएगा वो हमारी एक्रेडिटेड इनकम हो गई। अब एसेट्स कौन सी एसेट्स होंगी? ट्रस्ट की जितनी भी एसेट्स है, जो भी एसेट्स है वो सारे एसेट्स को लेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तीन तरीके के एसेट्स को छोड़ देंगे। कौन सी तीन तरीके? पहली वो एसेट जो कि एग्रीकल्चर इनकम से डिराइव्ड हुई है, दूसरी वो एसेट्स जो कि ऑब्टेन किए थे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी कि जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था उससे पहले अगर ट्रस्ट ने कोई भी एसेट्स एक्वायर की थी या परचेज की थी, उन एसेट्स को भी इग्नोर कर देंगे, यानी कि नहीं लेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और तीसरी वो एसेट्स जो कि अगर ट्रस्ट डिसॉल्व हो रही है और डिसॉल्यूशन के बाद ट्रस्ट ने अपने कुछ एसेट्स किसी दूसरी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस को दे दिए 12 महीने के अंदर अंदर, तो उन एसेट्स को भी हम एक्सक्लूड करेंगे। इन तीन तरीके के एसेट्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी एसेट्स आएगी ट्रस्ट की, वो सारी एसेट्स का एफएमवी ले लेंगे और उसको लायबिलिटी से लेस करने के बाद जो आएगा वो हमारी एक्रेडिटेड इनकम हो जाएगी। अब एक्रेडिटेड इनकम को हम कैलकुलेट किस डेट में करेंगे कि जिस मतलब जब हमारा मन किया तब हम कैलकुलेट करेंगे या कोई स्पेसिफिक डेट है? तो हाँ, यहाँ पे बताया गया एक्रेडिटेड इनकम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो स्पेसिफाइड डेट पे करेंगे। अब स्पेसिफाइड डेट क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि ट्रस्ट का कन्वर्जन हो रहा है नॉन एलिजिबल फॉर्म में। अगर ट्रस्ट का कन्वर्जन नॉन एलिजिबल फॉर्म में हो रहा है तो उसमें भी दो कंडीशन है। हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया था, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से हमारा नॉन एलिजिबल फॉर्म में हो गया, तो डेट ऑफ जो कैंसिलेशन है, रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन का जो ऑर्डर आया है, उस दिन को हम उस डेट को स्पेसिफाइड डेट मानेंगे, यानी उस दिन हमारी एक्रेडिटेड इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। या फिर हमारे ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमने रजिस्ट्रेशन लेते समय जो ऑब्जेक्टिव बताया था, उस ऑब्जेक्टिव में कोई मॉडिफिकेशन हो गया, तो जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा तो उस दिन को हम स्पेसिफाइड डेट मानेंगे, यानी उस दिन हमारा एक्रेडिटेड इनकम कैलकुलेट होगा। या फिर अगर ट्रस्ट हमारा मर्ज हो जा रहा है किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में, तो डेट ऑफ मर्जर उस दिन हम अपनी एक्रेडिटेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। या फिर ट्रस्ट डिसोल्यूशन के 12 महीने के अंदर अंदर नहीं हो रहा है, तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगी हमारी, उस दिन हम अपनी एक्रेडिटेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। वो 12 महीने का पीरियड एक्सपायर नहीं, जो डिसोल्यूशन की डेट है उस दिन हम अपनी एक्रेडिटेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन जहाँ पे डीम्ड मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता है भले ही आपकी ट्रस्ट का मर्जर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि आपकी ट्रस्ट नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कब? जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया है, या फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था, आपने अप्लाई नहीं किया, या फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन के समय जो ऑब्जेक्टिव था बताया था, आपके ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव में कोई मॉडिफिकेशन हो गया या कोई नया ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट कर लिया, तो इन सिचुएशंस को मानेंगे कि आपके ट्रस्ट का कन्वर्जन हो गया नॉन एलिजिबल फॉर्म में। अब हमने तो स्पेसिफाइड डेट पे अपनी एक्रेडिटेड इनकम कैलकुलेट कर ली। अब उस एक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स कब पे करेंगे? हम कोई पीरियड है? हाँ, तो टैक्स जो हम पे करेंगे वो 14 दिन के अंदर अंदर करेंगे। कौन से 14 दिन? अगर आपके ट्रस्ट का कन्वर्जन हो रहा है नॉन एलिजिबल फॉर्म में और आपका रजिस्ट्रेशन था, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया, कैंसिलेशन के बाद आपको अपील फाइल करने का आपको टाइम दिया गया था कि इस टाइम के पीरियड इस टाइम पीरियड में आप अपनी अपील फाइल कीजिए। आपने उस टाइम पीरियड में अपील फाइल नहीं की और टाइम पीरियड इलैप्स्ड हो गया, तो जब वो टाइम पीरियड इलैप्स्ड होता है तो उससे 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स पे करना है। या फिर आपने फर्दर अपील किया कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर पास हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही होगा, ऑर्डर कंफर्म कर रहा है कि कैंसिलेशन को कंफर्म कर रहा ऑर्डर, तो जैसे ही कंफर्मेशन ऑर्डर आया उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स पे करना है। या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स में कोई मॉडिफिकेशन हो गया था, तो मॉडिफिकेशन के बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी थी, आपने फाइल ही नहीं किया, तो 14 दिन के अंदर अंदर प्रीवियस ईयर जो होता है आपका, उस प्रीवियस ईयर के खत्म होने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स पे करना है। या फिर आपने मॉडिफिकेशन के बाद फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई और रिजेक्शन के बाद आपको फर्दर अपील करने का टाइम पीरियड दिया गया था, आपने उस टाइम पीरियड में अपनी अपील फर्दर फाइल नहीं की, तो उस टाइम पीरियड की लाइफ 14 दिन के अंदर अंदर, या फिर फर्दर अपील आपने फाइल की लेकिन अपील में भी ऑर्डर को कैंसिलेशन को कंफर्म कर दिया गया कि नहीं, कैंसिलेशन ही होना चाहिए, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, तो उस कैंसिलेशन के ऑर्डर के 14 दिन के अंदर अंदर आपको
टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर मर्जर हो रहा है तो मर्जर के केस में जो डेट ऑफ मर्जर है उस डेट ऑफ मर्जर से 14 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि स्पेसिफाइड डेट भी हम कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ मर्जर वाले दिन स्पेसिफाइड डेट, यानी आपने डेट ऑफ मर्जर वाले दिन अपनी एक्टिवेटेड इनकम कैलकुलेट कर दी, उससे 14 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स पे करना है उस एक्टिवेटेड इनकम पे। या फिर डिसोल्यूशन के केस में, तो डिसोल्यूशन के केस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टिवेटेड इनकम आपको कैलकुलेट करनी, क्यों वो पता चलेगा जब आप 12 महीने के अंदर अंदर आप अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट पूरी नहीं कर पाते, तब आपको एक्टिवेटेड इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन तो इसीलिए यहाँ पे टाइम आपको बताया गया कि आप जो टैक्स पे करेंगे वो जैसे ही आपका 12 महीना एक्सपायर्ड हो गया और 12 महीने में आपने नहीं कैलकुलेट की, तो सारी एसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो उस 12 महीने खत्म होने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स पे करना है। और जबकि आपकी एक्टिवेटेड इनकम कैलकुलेट आप कब करेंगे, डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाली डेट लेंगे, यानी जिस दिन आपकी एसेट डिसॉल्व हुई थी, जिस दिन आपकी सोसाइटी डिसॉल्व हुई थी, उस दिन आप अपनी एक्टिवेटेड इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स आप कब पे करेंगे, जब वो 12 महीने का पीरियड इलैप्स जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के 12 महीने का पीरियड इलैप्स हो गया, तो उसके बाद 14 दिन के अंदर आप अपनी उस एक्टिवेटेड इनकम पे टैक्स पे करेंगे। ये था हमारा सेक्शन 115 टीडी, जो कि बात करता था एग्जिट टैक्स, यानी कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अगर उनके अगर वो नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है तो उनको अपनी एक्टिवेटेड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है।